भारत ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत है। अमेरिका ने दरअसल ऑटोमोबाइल सेक्टर पर सुरक्षा के नाम पर टैरिफ लगा दिया था और अब इसके जवाब में भारत ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। भारत अमेरिका के कुछ खास उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाएगा। इससे अमेरिका से आने वाले सामान महंगे हो जाएंगे। एक तरह से ये जैसे को तैसा वाला कदम है, यानी अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत भी अब जवाबी हमला अमेरिका पर वैसा ही करना चाहता है। अमेरिका से आने वाले सामान पर उसी जवाब में अब बड़ा टैक्स भारत की ओर से लगाने की तैयारी है। अमेरिका ने दरअसल अपने घरेलू ऑटोमोबाइल और स्टील एल्युमिनियम उद्योग को बचाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों से आयात होने वाले सामानों पर सुरक्षा शुल्क यानी कि सेफ गार्ड टैरिफ लगाया और इन शुल्कों से भारत के निर्यात पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा। इसके जवाब में अब भारत ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है कि अमेरिका से आने वाले कुछ खास उत्पादों पर भारत भी वैसा ही पलटवार करते हुए टैरिफ लगाएगा, यानी इंपोर्ट टैक्स, आयात शुल्क। और यह भारत ने अब बढ़ाने का फैसला किया है। जब किसी सामान पर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो वहां से आयात किया जाने वाला सामान महंगा हो जाता है और इससे घरेलू बाजार में उसकी मांग कम हो जाती है। यानी अगर अमेरिका से आने वाला सामान भारत ज्यादा टैक्स लगाकर भारत में लाएगा तो फिर उसकी डिमांड भारत में कम होगी, यानी अमेरिका का माल भारत में कम बिकेगा और अमेरिका के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। भारत की रणनीति कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। भारत ने डब्ल्यूटीओ को इस बारे में बकायदा जानकारी भी दे दी है। भारत ने बताया है कि अमेरिका ने जो शुल्क वहां लगाए हैं वो नियमों के अनुसार नहीं हैं और इसीलिए भारत को भी अब जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। डब्ल्यूटीओ में भारत की तरफ से बकायदा एक सूचना जारी कर दी गई है और इस सूचना के मुताबिक रियायतों या फिर दूसरी और जिम्मेदारियों के प्रस्तावित निलंबन का रूप अमेरिका के तमाम ऐसे उत्पादन पर जिनमें चुनिंदा उत्पाद शामिल हैं, इन पर शुल्क में बढ़ोतरी के रूप में होगा। यानी इसका मतलब ये साफ है कि भारत अमेरिका के कुछ चुने हुए उत्पादों पर टैक्स अपना बढ़ा देगा और इसका अधिकार भारत को है। भारत ने डब्ल्यूटीओ के माल व्यापार परिषद को यह सूचना भी दे दी है और इसमें यह बता दिया गया है साफ साफ कि भारत कुछ ऐसे नियमों के तहत इस तरह का कदम उठा रहा है। अपनी रियायतों को रोकने का प्रस्ताव भारत की ओर से रखा गया है और यह कदम इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि भारत अब इस तरह का जवाब अमेरिका को देना चाहता है। अमेरिका ने भारत से आने वाले तमाम वाहन के सामानों पर टैरिफ अपना बढ़ा दिया था और अमेरिका ने इस साल मार्च को एक फैसला भी लिया और इसके तहत यात्री वाहन, हल्के ट्रक, भारत से आने वाले कुछ और वाहन के सामान और इन पर 25% टैरिफ बढ़ाने का फैसला अमेरिका की ओर से लिया गया। ये नियम 3 मई 2025 से लागू है और हमेशा के लिए आगे जारी रहेगा, जो अब तक का अमेरिका का फैसला है। और अमेरिका ने इन उपायों के बारे में डब्ल्यूटीओ को नहीं बताया, जो कि भारत के मुताबिक एक तरीके से नियम का उल्लंघन है, अवैध है। लेकिन ये मुख्य रूप से सुरक्षा उपाय हैं। भारत का ये कहना है कि अमेरिका के ये उपाय गैट यानी व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता 1994 और सुरक्षा उपायों पर समझौते के नियमों का पालन ही नहीं करता। यानी अमेरिका का वो टैरिफ नियमों का सरासर उल्लंघन है जो भारत पर लगाया गया है। भारत ने कहा है कि अमेरिका ने शुल्क लगाने से पहले भारत से इसकी सलाह भी नहीं ली, यानी बगैर सहमति, बगैर समझौते की ये सब कुछ हुआ। एक तरफा अमेरिका का फैसला नियम के खिलाफ है और इसीलिए भारत को भी रियायतों को रोकने का अब पूरा अधिकार है जवाबी कार्रवाई करते हुए। इसका मतलब यह है कि भारत अमेरिका के सामान पर टैक्स बढ़ा करके अपना विरोध जता सकता है। बाकायदा बयान में कहा गया, चूंकि इन शुल्क पर भारत से परामर्श नहीं हुआ है, इसीलिए देश रियायतों या फिर दूसरे और जिम्मेदारियों के निलंबित करने का अधिकार अपना सुरक्षित रखता है। यानी हमें भी अपने कर्तव्य कैसे निभाने हैं
इसका अधिकार हमारे पास है। यानी भारत को यह अधिकार है कि वो अमेरिका के साथ व्यापार में कुछ छूट अपनी रोक दे। जो रियायत भारत देता था, अब उन रियायतों को वापस ले ले। इससे अमेरिका का माल महंगा होगा, भारत में डिमांड कम होगी और अमेरिका का माल कम बिकेगा तो बाजार पर अमेरिका के बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका के शुल्क के जवाब में भारत का उठाया गया ये कदम है। भारत इस कदम से अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना चाहता है। जब अमेरिका भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाता है तो अमेरिका में वो महंगे हो जाते हैं और उसकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, यानी कि भारत का माल वहां के मार्केट में कम बिकता है। भारत को इसका नुकसान हो सकता है। जवाबी शुल्क लगाकर भारत भी अमेरिका पर अब दबाव बनाना चाहता है कि वो अपने शुल्कों को हटाए, कम करे, वरना हमारे पास भी वही रवैया अख्तियार करने का रास्ता खुला है। 9 जुलाई से पहले ये घटनाक्रम बहुत अहम माना जा रहा है। 9 जुलाई की तारीख बहुत अहम है क्योंकि भारत और अमेरिका इससे पहले एक मिनी समझौता कर सकते हैं। यह डेडलाइन काफी महत्वपूर्ण है। अगर 9 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार विवाद पर कोई समझौता नहीं हो पाता तो भारत को 26% तक के जवाबी शुल्क का सामना भी करना पड़ सकता है। और ये एक तरह का दबाव लगाने का तरीका भी है ताकि दोनों देश इस डेडलाइन से पहले किसी समझौते पर पहुंच जाएं। हालांकि दोनों देशों के बीच एक ऐसी व्यापारिक समझौते की बात लगातार चल रही है। संकेत दोनों ओर से मिल रहे हैं कि कई और देशों पर जिस तरह का टैरिफ अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से लगाया गया, भारत के साथ एक नई तरह की डील होगी, एक नया व्यापारिक समझौता होगा और उसमें भारत पर उस टैरिफ को बाहर रखा जाएगा, यानी एक बड़ी रियायत होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, 9 तारीख जिसकी लास्ट डेट है, तो भारत ने अपना जवाबी हमला तैयार रखा है। भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों का इस्तेमाल करके दिखा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों का पालन करता है। साथ ही साथ अन्यायपूर्ण व्यापारिक प्रथाओं के खिलाफ भी भारत खड़ा हुआ है। ये दर्शाना भी भारत की मंशा है। WTO के नियम सदस्य देशों के कुछ खास परिस्थितियों के जवाबी शुल्कों को लगाने की अनुमति भी देते हैं और ये कदम अमेरिका को मजबूत मैसेज है, यानी सख्त संदेश कि भारत उसके एक तरफा शुल्कों को एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। और अब भारत चाहता है कि अमेरिका अपने शुल्कों को हटाए, बदले, कम करे और भारत के हितों का ख्याल रखे। अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ ना बढ़ाया जाए। कुछ हद तक के ये भारत के घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा देने का प्रयास है क्योंकि अमेरिकी सामान महंगे होने पर घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ती नजर आएगी। भारतीय बाजार को इससे फायदा होगा। अब ये सीधा संदेश अमेरिका के लिए है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है, फैसला ट्रंप को लेना है।